तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जब आप तिरुमाला गए होंगे तो तिरुमाला में सभी भक्तों को गोविंदा गोविंदा का नाम जपते हुए जरूर सुना होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तिरुपति बालाजी श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर आए थे? तो उन्हें गोविंदा क्यों कहा जाता है? गोविंदा नाम किस कारण से पड़ा है? इसके पीछे एक रोचक घटना तिरुपति बालाजी के साथ जुड़ी हुई है। और दोस्तों, गोविंदा गोविंदा बोलने से पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर तिरुपति बालाजी को गोविंदा ही क्यों कहा जाता है। गोविंदा नाम का मतलब क्या है? तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस बारे में कि तिरुपति बालाजी को गोविंदा क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुने और आपके इस वीडियो को सुनने का तात्पर्य है कि आप में भी तिरुपति बालाजी के प्रति अपार श्रद्धा है। इसलिए दोस्तों, आप अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में एक बार तिरुपति बालाजी की जय जयकार जरूर करें। बात उस समय की है जब भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी की खोज में श्रीनिवास के रूप में धरती पर आए और भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख और प्यास भी लगने लगी। इसलिए भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त के आश्रम में गए और ऋषि अगस्त से बोले कि हे मुनिवर, मैं एक विशिष्ट कार्य हेतु भूलोक पर आया हूँ और कलयुग के अंत तक यही रहूंगा। मुझे गाय का दूध अत्यंत पसंद है और मुझे अन्न के रूप में इसकी आवश्यकता है। और मैं जानता हूँ कि आपके पास एक बड़ी गौशाला है, उस गौशाला में अनेक गायें भी हैं, अतः आप मुझे एक गाय देने की कृपा करें। तब ऋषि अगस्त हंसे और कहने लगे कि हे स्वामी, मुझे पता है कि आप श्रीनिवास के मानव रूप में भगवान श्री हरि विष्णु हैं। मुझे अत्यंत आनंद है कि इस विश्व के निर्माता और शासक स्वयं मेरे आश्रम में आए हैं और मुझे यह भी पता है कि आपने मेरी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए यह मार्ग अपनाया है। फिर भी स्वामी, मेरी एक शर्त है कि मेरी गौशाला की पवित्र गाय केवल उन्हीं व्यक्ति को मिलनी चाहिए जो अपनी पत्नी संग यहाँ आए, तभी मुझे आपको उपहार स्वरूप गाय देना अच्छा लगेगा। और जब आप मेरे आश्रम में देवी लक्ष्मी के संग आएंगे और गौदान देने के लिए पूछेंगे, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। यह सुनकर भगवान श्रीनिवास हंसने लगे और ऋषि अगस्त से बोले कि ठीक है मुनिवर, आपको जो चाहिए मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर भगवान श्रीनिवास वापस चले गए। बाद में भगवान श्रीनिवास ने देवी पद्मावती से विवाह किया। विवाह के कुछ दिन बाद भगवान श्रीनिवास अपनी दिव्य पत्नी पद्मावती के साथ ऋषि अगस्त महामुनि के आश्रम में गए, पर उस वक्त ऋषि आश्रम में नहीं थे। ऋषि अगस्त के शिष्यों ने भगवान श्रीनिवास से पूछा कि आप कौन हैं और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया कि मैं श्रीनिवास हूँ और यह मेरी पत्नी पद्मावती है और मैंने आपके आचार्य को मेरी रोज की आवश्यकता के लिए एक गाय दान करने के लिए कहा था, परंतु उन्होंने कहा था कि अगर मैं पत्नी के साथ आऊं तो ही वे मुझे गाय दान दे सकते हैं और यह तुम्हारे आचार्य की शर्त थी, इसलिए मैं आज पत्नी के साथ आया हूं। यह सुनकर शिष्यों ने विनम्रता से कहा कि हमारे आचार्य अभी आश्रम में नहीं है, इसलिए आप गाय लेने के लिए कृपया बाद में आइए। भगवान श्रीनिवास हंसे और कहने लगे कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, परंतु मैं संपूर्ण जगत का सर्वोच्च शासक हूँ, इसलिए आप सभी शिष्यगण मुझ पर विश्वास करें और मुझे एक गाय दे दें, क्योंकि मैं यहाँ पुनः वापस नहीं आ सकता। तब ऋषि अगस्त के शिष्यों ने कहा कि हे प्रभु, निश्चित रूप से आप धरती के शासक हैं, बल्कि यह संपूर्ण विश्व भी आपका ही है, परंतु हमारे दिव्य आचार्य हमारे लिए सर्वोच्च हैं और उनकी आज्ञा के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। धीरे धीरे हंसते हुए भगवान कहने लगे कि आपके आचार्य का मैं आदर करता हूँ, कृपया वापस आने पर आचार्य को बता दीजिएगा कि मैं स्वपत्नी के यहाँ आया था। ऐसा कहकर भगवान श्रीनिवास तिरुमला की दिशा में जाने लगे। भगवान के आश्रम से निकलने के कुछ ही देर बाद ऋषि अगस्त आश्रम में पहुंचे। तब उन्हें इस बात का पता लगा कि भगवान स्वयं स्वपत्नी के यहाँ आए थे, तो वे अत्यंत निराश हो गए और वे शिष्यों से कहने लगे, श्रीमन नारायण स्वयं माता लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम में आए थे, दुर्भाग्यवश मैं आश्रम में नहीं था, यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु को जो गाय चाहिए थी वो तो देना ही चाहिए। ऋषि अगस्त तुरंत गौशाला गए और एक पवित्र गाय लेकर उसी दिशा में चल पड़े जिस दिशा में भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती गई थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि भगवान श्रीनिवास देवी पद्मावती के साथ जा रहे हैं और ऋषि अगस्त उनके पीछे भागते हुए तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। तेलुगु भाषा में गोवु का अर्थ गाय होता है और इंदा का अर्थ होता है ले जाओ। इस तरह ऋषि अगस्त पुकारते जा रहे थे, स्वामी गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा। कई बार पुकारने के बाद भी भगवान ने पीछे नहीं देखा। तब ऋषि अगस्त ने अपनी गति बढ़ा दी और भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त द्वारा पुकारे गए शब्दों को सुनने लगे। चूंकि ऋषि अगस्त भगवान से कुछ दूरी पर थे
और जब वे भगवान को बोल रहे थे कि स्वामी गोवु इंदा कि अपनी गाय ले जाओ, तो भगवान श्रीनिवास को यह सुनाई दे रहा था कि स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। इस तरह भगवान ने 108 बार इन नामों को सुना। ऋषि अगस्त के बार बार पुकारने के बाद भगवान श्रीनिवास और देवी पद्मावती वापस मुड़े और ऋषि अगस्त से पवित्र गाय स्वीकार की। भगवान श्रीनिवास ने ऋषि अगस्त से कहा कि हे मुनिवर, आपने ज्ञात अथवा अज्ञात अवस्था में मेरे सबसे प्रिय नाम गोविंदा को 108 बार बोल दिया है। मैं कलयुग के अंत तक इस पवित्र सप्तगिरी पर मूर्ति के रूप में भूलोक पर रहूंगा। मुझे मेरे सभी भक्त गोविंदा के नाम से पुकारेंगे। इस पवित्र सप्तगिरी पर मेरे लिए एक मंदिर बनाया जाएगा और हर दिन मुझे देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्त आते रहेंगे। और जो भी भक्त इस सप्तगिरी पहाड़ी पर चढ़ते हुए अथवा मंदिर में मेरे सामने मुझे गोविंदा के नाम से पुकारेंगे, मैं उन सभी भक्तों पर प्रसन्न रहूंगा। मुनिराज, कृपया यह भी ध्यान दीजिए कि हर समय मुझे इस नाम से पुकारे जाते वक्त आपको भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का कारण आप ही हैं। यदि किसी भी कारणवश कोई भक्त मंदिर जाने में असमर्थ रहेगा और मेरे गोविंदा नाम का स्मरण करेगा, तब उसकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगा। 7 पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जो भी भक्त गोविंदा नाम को पुकारेगा, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। यह कहकर भगवान श्रीनिवास एवं माता पद्मावती ऋषि अगस्त द्वारा दिए गए गाय को लेकर आगे चले गए। तो दोस्तों, इस तरह ऋषि अगस्त मुनि ने भगवान श्रीनिवास को गोविंदा के नाम से पुकारा था। और जो भी भक्त भगवान श्रीनिवास को गोविंदा के नाम से पुकारते हैं, तो गोविंदा नाम को लेने पर ऋषि अगस्त की कृपा भी उन पर रहती है। इसलिए दोस्तों, जब भी आप तिरुमाला जाएं तो गोविंदा गोविंदा का नाम हमेशा स्मरण करते रहें। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। और दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक बार कमेंट में गोविंदा गोविंदा का नाम जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय बालाजी, जय गोविंदा।